राजधानी लखनऊ में जलकल कर्मचारी समन्वय समिति का अपनी प्रमुख मांगों को लेकर जलकल विभाग के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। जलकल विभाग के कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के जानने एवं विभाग में व्यापक रूप से हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए जाने के संबंध में प्रबंधक के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से संयोजक तूफानी, सह संयोजक संदीप अवस्थी, उप संयोजक मुख्तार अली, सोनू कुमार, शिवशंकर भारती, सानू आलम, धर्मपाल पटेल, हरीश कुमार, शैलेश धानुक, विनोद कुमार वर्मा, आकाश कुमार गुप्ता, मृदुल राजभर, परमेश सतीश, मीडिया प्रभारी नितिन त्रिवेदी, कोष अध्यक्ष कल्पना धानुका, कार्यालय सचिव देवी दयाल मुख्य रूप से धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। जलकल कर्मचारी संघ समन्वय समिति का संयोजक उप संयोजक हमारे तूफानी जी जो है वो संयोजक है। आज हमारे धरना दे रहे हैं, उसकी क्या वजह है? धरना हम लोगों ने 9 तारीख को समन्वय समिति के माध्यम से 25 सूत्रीय मांग पत्र प्रशासन को दिया है और उसकी कॉपी शासन और सरकार को भी दी गई है। लेकिन प्रशासन द्वारा उन समस्याओं के प्रति न वार्ता के लिए बुलाया, न उन समस्याओं को निराकरण करके हमारी समन्वय समिति को अवगत कराया। तो कल 23 तारीख को हमने उन लोगों ने एक प्रथम प्रत्यावेदन दिया है और उसमें 1 सप्ताह का समय दिया है। यदि 1 सप्ताह के अंदर यदि समस्या हल ना हुआ तो हम लोग आंदोलन कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उसी के 7 हफ्ते के समय के सम्मान में कि कैसे हम अपने कर्मचारियों को जागरण अभियान करें, तो उसी क्रम में आज पहला क्रम जोन 1 से लगाया गया। ऐसी विभिन्न मेडिकल जोन 3 में ऐसी विभिन्न तारीखों में हमारी मीटिंग हर जोन में रखी गई है कि जिससे कर्मचारियों को जागरूक करते, उनकी समस्या पर जागरूक करते हुए हम लोग जनता प्रशासन से अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए हर पूर्व से तैयार है। कर्मचारी भी तैयार है, चाहे इसके लिए कोई भी भूमिका हमको करनी पड़े। हम लोग आर पार की लड़ाई, जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। कौन अधिकारी है जो आप लोग की बात ऊपर तक नहीं पहुंचाते हैं? महाप्रबंधक स्वयं जिम्मेदार है। अधिकारी बहुत बड़ी बात हो गई। जब महाप्रबंधक ही से हम लोग मर्यादित तरीके से हर बात को कहते हैं, हम लोगों ने उसमें मांग पत्र में कोई समय सीमा नहीं दी थी। एक स्पष्ट लिखा था ये मांगे इसका हल करिए। वो समस्या बढ़ती जा रही है। और समस्याएं कौन सी है? जो हमारी परिवार से जुड़ी है, हमारे कर्मचारी परिवार से जुड़ी है, चाहे मेंटेनेंस कर्मचारी हो, चाहे सिविल कर्मचारी हो, चाहे प्राइमरी कर्मचारी हो और चाहे रेवेन्यू से जुड़ा कर्मचारी हो। उन सभी की समस्याएं हैं। उनको छुट्टियां नहीं मिलती हैं। यहाँ तक कि हमारा जो कर्मचारियों को त्योहारों में जो फेस्टिवल मिलता था, 1 दिन का त्योहार, एक अवकाश, उसको ओवर टाइम नहीं कहते हैं, उसको उन्होंने ओवर टाइम कहकर बंद किया। हम लोगों ने पूछा ये क्यों बंद किया? कहने ऑडिट आपत्ति थी। ऑडिट हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार का जियो दिखाइए कि इस पर नहीं दिया सकता। वो ऑडिट आपत्ति मांग रहे, उसको दे नहीं रहे। तो ये सारी कमियां जो प्रशासन द्वारा हमें जानबूझ के की जा रही है। और सबसे बड़ा अफसोस हम लोग को इस बात का है मेयर साहिबा से। मेयर साहिबा ने अभी इनामात दिए थे, इंदिरा प्रतिष्ठान में कार्यक्रम था, अधिकारियों को दिए अच्छी वसूली करने का, अच्छा जल संस्थान में कार्य करने का। और जिस कर्मचारियों द्वारा हमारी अच्छी वसूली की गई उनका कोई भी मनोबल नहीं बढ़ाया गया, ना उनको प्रोत्साहन दिया गया, ना कोई ऐसी राशि दी गई जिससे उनका मनोबल बढ़े। और सबसे अच्छी वसूली पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार हमारी हुई। तो हमारे कर्मचारियों का मनोबल टूटा है, मेयर साहिबा से भी टूटा है कि उनको कम से कम ये पूछना चाहिए ये वसूली का माध्यम कौन था। ये जो जल संस्थान के अंदर जो लीकेज समस्या, जो प्राइवेट समस्या, जो सीवर समस्या का जो होती है, जनित तक हम लोग पहुंचाते, हमारा कर्मचारी काम करता है और अधिकारी को इनामात मिल रहा है। हमारे कर्मचारी मनोबल नहीं बढ़ाया जा रहा है। कर्मचारी 8 घंटे काम करने के बाद उसको छुट्टियां भी नहीं मिल रही है। उसको EL तो छोड़िए, उसको CL तक नहीं दी जा रही है। उसको बंधुआ मजदूर बनाए हुए हैं। 8 घंटे ज्यादा 16 घंटे भी काम ले रहे हैं। अगर उसको फोन पे कह दिया कि मैं कल जाऊंगा तो उसको ऐसे अड़काते से बंधुआ मजदूर हो। तो ये गुलामी की जंजीर को हम तोड़ेंगे और इस देश के लोकतंत्र के अंदर हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को रखते हुए और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, तब तक इन समस्याओं का हल नहीं करा लेंगे। मैं सोनू कुमार धानु, उत्तर प्रदेश सेवा कर्मचारी परिषद का अध्यक्ष और समन्वय समिति का मैं सदस्य हूँ। हम लोगों ने 25 सूत्रीय मांगे अपनी दी और उन मांगों में हमने एक ही चीज देखा कि हमारी बातों को कहीं नहीं सुना जाता। GM साहब इतने दूर बैठ गए हैं, जैसे कहा जाता है कि बड़े हुए, यानी हम सब में बड़े हैं, हमारे परिवार के मुखिया हैं, बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न दे फल लागे अति दूर। इतनी दूर बैठ गए हैं वो कि हमारी बातों को, उनके हमारे अधिकारों को उनके कान तक आवाज नहीं जा रही है। तो बहरों को सुनाने के लिए हमारी एक आवाज है। इसलिए हम अपनी समिति से यही कहेंगे कि सदैव लड़े और हम हमेशा उनके साथ हैं। मैं समन्वय समिति का संयोजक तूफानी जी हूँ और हमारा मांग पत्र गया था महाप्रबंधक जी को 9 तारीख को, लेकिन महाप्रबंधक जी ने हमारे मांग पत्र को कोई भी संज्ञान में नहीं लिया। इसको देखते हुए
पुनः रिमांडर हमारा 23 तारीख को हम लोगों ने भेज दिया है। 30 तारीख को रिमांडर का समय हमारा पूरा होता है। यदि 30 तारीख तक भी हमारा महाप्रबंधक यदि हमारे पत्रों पर सुनवाई नहीं करते हैं तो समन्वय समिति एक फिर बैठक करेगी और बैठक में निर्णय लेगी महाप्रबंधक के खिलाफ। फिर यहाँ इस भाग में उनके खिलाफ प्रदर्शन आंदोलन का कार्रवाई हम लोगों समिति के माध्यम से किया जाए। हम एम्प्लॉयज यूनियन उत्तर प्रदेश लखनऊ जलकर विभाग नगर निगम के महामंत्री हरेश कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ। हम लोग जो समन्वय समिति के जरिए जो कर्मचारियों का हो रहे शोषण, अत्याचार और उनकी मांगों को पूर्ति, जो उनका अधिकार है न मिलने के संबंध में इस बीड़ा को जो उठाया गया है और देखने को मिला है कि ये महाप्रबंधक इतना हठवादी है। एक चोर होता है और एक चोरों का चोर होता है। इसने जो है पूरे जल संस्थान को बेच करके ठेकेदारों के हाथों में दे करके कर्मचारियों का शोषण करना जो चालू किया है, मैं समझता हूं कि इतना मक्कार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक 26 वर्ष की नौकरी में मैंने इतना मक्कार महाप्रबंधक कभी नहीं देखा अपने जीवन में। ऐसे महाप्रबंधक को समन्वय समिति के जरिए अगर आगे भी शोषण करते हुए पाया गया तो मैं इस बात का वादा करता हूं कि समन्वय समिति के संरक्षण में मैं उस महाप्रबंधक को 4 व्हीलर से चलने वाली गाड़ियों के चारों पहियों को सुराख करके पैदल चलाऊंगा। अगर कर्मचारियों को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है तो उसको सरकारी और हमारे वसूले हुए टैक्स के पैसे से उस 4 व्हीलर गाड़ी पर चलने का कोई अधिकार नहीं। और इसी के साथ मैं ऐसे हठवादी महाप्रबंधक से एक बार फिर आगाह कराना चाहता हूं कि आप लाइन पर आ जाइए अगर लखनऊ जलकर विभाग के अंदर रहना है तो, क्योंकि ये आगरा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ बाबा योगी आदित्यनाथ का राज चलता है। तुम्हारे जैसे चोरों का पीछे जिस दिन हम लोग लग जाएंगे तुम जेल में होगे और हमारा जल संस्थान ऐसा ही चलता रहेगा। मैं इसी के साथ समन्वय समिति का और यहाँ आए हुए सभी कर्मचारी भाइयों को प्रणाम करता हूँ और मेरी ये सभी कर्मचारियों से कामना है कि आप लोग इसी तरीके से एकता बना करके ऐसे भ्रष्ट महाप्रबंधक के आगे आइए और वरना जो है ये साले जितने भी हैं लूट करके भागने के प्रयास में हैं, उसके पहले इनको पैदल करना जरूरी है।